23 अक्टूबर 2015 को बांग्लादेश की सरकार ने 43 बांग्लादेशी औरतों को अपनी आजादी के लगभग 44 साल के बाद फ्रीडम फाइटर घोषित कर दिया। बांग्लादेश में ऐसी लगभग 4 लाख औरतें हैं। ये वो बदनसीब 4 लाख औरतें हैं जो कि 1971 में बंगाली नस्ल का जनसंहार करने वाली पाकिस्तानी फौज की हवस की भेंट चढ़ गई थीं। 1971 में पाकिस्तान के रिकॉर्ड तोड़ आत्मसमर्पण के बाद एक युद्धबंदी पाकिस्तानी सैनिक ने बताया कि सभी पाकिस्तानी फौजी ये मानते हैं कि जंग के दौरान बलात्कार तो जायज है, क्योंकि इन पाकिस्तानी फौजियों का ये मानना था कि पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करना इस्लाम की तौहीन थी। इसके अलावा बांग्लादेश की औरतों का पहनावा और तहजीब भी हिंदू औरतों से मेल खाती थी, तो उनका बलात्कार कर उन्हें मुस्लिम बनाना इन पाकिस्तानी फौजियों का फर्ज था। ये पाकिस्तानी सैनिक सोचते थे कि एक अच्छा मुस्लिम कभी भी अपने बाप के खिलाफ नहीं लड़ेगा। इसीलिए जनरल नियाजी ने तो ये ऐलान कर दिया था कि वो बांग्लादेशियों की नस्ल तक बदल कर रख देंगे। पाकिस्तानी सेना और उसकी मददगार मिलिशिया जैसे रजाकार और अल बद्र ने तो पूर्वी पाकिस्तान में बलात्कार को अपने निरंकुश दमन का सबसे पैना हथियार बना लिया था। शहरों में तो उनके पास टारगेट्स की लिस्ट रहती ही थी। ग्रामीण इलाकों में पाकिस्तानी फौज धावा बोलने से पहले आर्टिलरी से भारी बमबारी करती। इसके बाद दहशतजदा लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता। आवामी लीग या फिर पूर्वी पाकिस्तान की सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को मौके पर ही गोली मार दी जाती थी। इसके बाद महिलाओं को एक जगह इकट्ठा किया जाता और उनके साथ बलात्कार किया जाता। सुंदर या फिर अमीर घराने की महिलाओं को पाकिस्तानी फौज के अफसरों के लिए अलग रखा जाता था, जबकि बाकी महिलाओं को सामान्य सैनिकों के हवाले कर दिया जाता था। पाकिस्तानी फौजियों ने 8 साल की बच्ची से लेकर 75 साल की बूढ़ी तक किसी को भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी फौजियों को यह लगने लगा था कि उनकी इन ज्यादतियों के लिए शायद ही कभी उनकी जवाबदेही होगी, इसलिए वो भारत से लगी सीमा वाले इलाकों में बंगाली औरतों को भारतीय सेना के पोस्ट के नजदीक लेकर आते और उनके साथ बेइंतहा जुल्म करते। कई बार वो इसके बाद इन औरतों को बेरहमी से मार भी डालते और हिंदुस्तानी सैनिकों को चिल्ला चिल्ला कर कहते कि एक दिन वो भारत की हिंदू औरतों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। भारतीय सेना जब भी मैदान छोड़कर भागती पाकिस्तानी फौज के हेडक्वार्टर्स पर पहुंचती तो उन्हें हथियारों और फौजियों से ज्यादा नग्न और मरणासन अवस्था में बांग्लादेशी औरतें बरामद होती थीं। लेकिन जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए, तब बांग्लादेश में पाकिस्तान के जुल्मो सितम का असल चेहरा सामने आया। पाकिस्तान की फौज ने बड़े पैमाने पर बंगालियों का जनसंहार तो किया ही था, इसके अलावा उन्होंने बंगाली औरतों के बलात्कार जैसे घिनौने कृत्य को भी इंडस्ट्रियल स्केल पर अंजाम दिया था। कुछ बांग्लादेशी औरतों की इज्जत पाकिस्तानी फौजियों ने एक ही दिन में 80 बार तक लूटी और अब उनकी ज्यादतियों की शिकार हजारों बंगाली औरतें गर्भवती थीं। बांग्लादेशी समाज के लिए ऐसी औरतों को स्वीकार करना काफी मुश्किल था। ऐसी ज्यादातर औरतों को उनके पतियों और परिवार ने बेसहारा छोड़ दिया। ऐसी भी खबरें आई कि शर्मिंदगी से बचने के लिए कई बांग्लादेशी पुरुषों ने अपनी बीवियों को जान से ही मार दिया। ज्यादातर औरतें ऐसे अनचाहे गर्भ से छुटकारा चाहती थीं, मगर न ही उनके पास पैसे थे और न ही लोक लाज के डर से स्थानीय अस्पतालों में जाकर गर्भपात कराने की हिम्मत थी। अमीर घरों की कई बांग्लादेशी औरतों ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जाकर एबॉर्शन करवाया, लेकिन अब हजारों ऐसी औरतों की प्रेगनेंसी एडवांस स्टेज में थी। ऐसे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कुछ और संस्थाओं की पहल पर बांग्लादेश में आनन फानन में भेजे गए ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर जेफरी डेविस लेट स्टेज प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के स्पेशलिस्ट थे। मगर बांग्लादेश में पहुंचने के बाद जब डॉक्टर डेविस को पता चला कि कितने बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश की औरतों पर जुल्म किया है, तो उनके तो हाथ पांव ही फूल गए। मगर डेविस ने हार नहीं मानी। इंडस्ट्रियल स्केल पर किए गए बलात्कारों के बाद उन्होंने भी इंडस्ट्रियल स्केल पर एबॉर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी स्थानीय टीम को ट्रेनिंग दी और उस टीम के साथ अपने एक सूत्रीय मिशन पर लग गए। डेविस और उनकी टीम एक दिन में औसतन 100 महिलाओं का एबॉर्शन करती। एक शहर से फारिग होने के बाद वो यही काम दूसरे शहर और गांवों में करते रहे। डॉक्टर डेविस मार्च 1972 तक बांग्लादेश में रहकर ये काम लगातार करते रहे। बाद में डॉक्टर जेफरी डेविस ने बांग्लादेश के अपने अनुभव के बारे में कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वैसा मैंने दुनिया में कहीं और नहीं सुना। इन महिलाओं के द्वारा झेली यातनाओं ने इन्हें कुछ भी कहने के लायक नहीं छोड़ा है। ये बुरे सपनों और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स के साथ जी रही हैं। इंसान भला ऐसा कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर डेविस पाकिस्तान के युद्धबंदियों से भी मिले थे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी फौज के वो अफसर भी जो ब्रिटेन की जानी मानी मिलिट्री एकेडमी में ट्रेंड थे,
उन्होंने भी बड़े पैमाने पर किए गए इन बलात्कार की घटनाओं को जायज ठहराया। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश लौटने के बाद पाकिस्तानी सेना की बर्बरता की शिकार हुई इन लाखों औरतों को वीरांगना का दर्जा दिया, मगर फिर भी इन औरतों को अपना खोया हुआ सम्मान कभी नहीं मिल पाया। देखा जाए तो ये त्रासदी सिर्फ 1971 की जंग की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी नाकामियों में से एक है। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे को दोस्ती की झप्पियां दे रहे हैं, लेकिन इस माहौल में भी बांग्लादेश की इन वीरांगनाओं की कहानी को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि ऐसे अपराध दोबारा न दोहराए जाएं। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।